आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं इस पर आपसे जुड़ूंगी और आप इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी से जरूर बात करने की कोशिश इस दरमियान कीजिएगा। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 41% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि असम में 1 बजे तक 37% रिकॉर्ड हुआ है। तो ये आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं वोटिंग खत्म होने में, और इन खत्म होने वाले सिलसिले के बीच में क्या ये बेहतर प्रदर्शन होगा। बंगाल और असम में बंगाल की 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहीं असम में 47 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के पहले चरण के जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक के घंटों के आए हैं वो आपको बता दें। दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 41% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि असम में 1 बजे तक 37% रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो आने वाले अब दोपहर के बाद वाले घंटे हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगे कि इसमें किस तरह से वोटिंग परसेंटेज या वोटिंग टर्नआउट देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल साथ ही असम में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11:15 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 35% मतदान रिकॉर्ड किया गया था, जबकि असम में 11:15 बजे तक 20% रिकॉर्ड किया गया था। तो ये दो आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। 1 बजे तक का हमने पहले बताया, अब 11:15 बजे तक का एक बार फिर से आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं। दरअसल 11:15 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 35% हुआ था और ये बढ़कर 1 बजे तक 37% हुआ है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि बंगाल में अभी की जो जानकारी है 1 बजे तक 41% हो चुका है। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मसले हैं जो पहले चरण में ही बड़ी चुनौती दिख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की बात हो या फिर टीएमसी और या फिर बीजेपी और सीपीएम के नेताओं पर हमले की बात हो। और अभी एक और तस्वीर चंद्रमोहन ने झारग्राम से दिखाई जहां पर पोलिंग बूथ तक जाने के लिए टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम के झंडे लगे हैं। आप बताइए वहां पर व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं और जिस तरीके से चुनौतियां इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, यही वजह से पश्चिम बंगाल के 294 सीटों पर 8 फेज में चुनाव हो रहा है। और रहा बात केसियारी इलाके में जो सुबह बॉडी मिली है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या जिस तरीके से आरोप है कि टीएमसी ने उन्हें पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो इस पर जो फिलहाल जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि कॉज ऑफ डेथ, नेचर ऑफ डेथ देखने की आवश्यकता है कि नेचर ऑफ डेथ हुआ वो क्या है, उसके बाद ही बता पाएंगे। फिलहाल जो प्राथमिक जांच है वो लगातार जारी है और मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। देखिए, जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो यहाँ का जो वोटर टर्नआउट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। वजह यह है कि देखिए, सुबह लोग आके यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर से बाहर निकल के वोट करती हैं, लेकिन अब दोपहर में भी इक्का दुक्का लोग आते हैं वोट करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से लोग दोपहर में अपना लंच वगैरह करने के बाद वो निकल रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए। तो हर कोई, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर पश्चिम बंगाल में करता है। और यही वजह से जो वोटर टर्नआउट है, शाम 6:30 बजे तक यहाँ पर वोट होने हैं प्रीति, और शाम 6:30 बजे तक जो मैक्सिमम लोग होते हैं इस गाँव के, जैसे मैं बताऊँ कि इस बूथ पे 1400 वोट हैं और 1400 वोट में से तकरीबन 750 से ज़्यादा वोट अभी तक पोल हो गए हैं और अभी भी 4.5 घंटा बाकी है। तो जाहिर तौर पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बंगाली कल्चर में कि दोपहर में खाना खाया, सोया, सोकर उठे 4 बजे और 4 बजे उसके बाद आके यहाँ लाइनों में खड़े हो गए। लंबी कतारें 4 बजे के बाद फिर दिखने लगती है। और वो पिछले विधानसभा में हमने देखा हुआ है कि कई जगहों पर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक लोगों ने वोट दिया है। तो इस तरीके की तस्वीर भी सामने आ सकती है और चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही है, जो अधिकारी परिवार का गढ़ है पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिणी मेदिनीपुर, वहां पर अधिकारी परिवार के शिशिर अधिकारी के बेटे के साथ शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी तोड़ा जाता है और उनका आरोप है कि उनकी गाड़ी को जलाने की भी कोशिश हो रही थी। तो जब जिसका गढ़ है वहीं वो सेफ नहीं है, तो अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। प्रीति, बिल्कुल। और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल और असम में पहले चुनाव के लिए जो चरणों का चुनाव चल रहा है वहां मतदान तो हो रहा है, लेकिन कई जानकारियां सामने आ रही है जो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। 6 तस्वीर आइए दिखा देते हैं, जिसमें पहली तस्वीर सालतोरा की है जहां बुजुर्ग लोग भी सुबह सुबह वोट देने मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के ही पुरुलिया, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। भारी सुरक्षा के बीच लोग
मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जबकि असम के जोरहाट और माजुली से भी भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर आए और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है इन सीटों पर, बंगाल की 30 सीटों पर 41% के करीब मतदान हुआ है, वहीं असम की 47 सीटों पर मतदान हुआ है 37 के करीब। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये मेदिनीपुर से, जहां टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए हैं। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि कार्यकर्ता किसी आदमी को मतदान केंद्र के अंदर ले जाना चाहते थे और जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ पड़े। अरुण, कोई जानकारी दे सकते हैं आप इस झड़प के बारे में? देखिए, इस तरह की झड़प जो है कई मतदान केंद्रों पर देखने को मिली है कि जो अवांछित लोग हैं, जिनका वोट नहीं है, अगर वो अंदर जाना चाहते हैं और अगर वो एजेंट भी नहीं है तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाता। जैसे देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, जिसके हाथ में वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो यहाँ तक नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए पोलिंग एजेंट हैं, ये बाकायदा पहचान करते हैं। अगर इनको कोई डाउट होता है तो वो बीएलओ जो हैं या फिर जो मतदान अधिकारी हैं, प्रोसाइडिंग अफसर हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन लगी हुई है। इन बूथों पर, जहाँ तक शहर के बूथों की बात है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पर इस तरह की घटनाएं काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही हैं कि लोग बूथ के अंदर जाना चाहते हैं। और इसीलिए शायद अब लगातार पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग से मांग कर रही थी कि जो बूथ है उस पर नियंत्रण पैरामिलिट्री फोर्स का होना चाहिए, लोकल पुलिस वहाँ पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी न किसी पार्टी के या सरकार के नियंत्रण में होते हैं और उनकी बात करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगाता। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था आपसे कि अब जब 2 बज गया है, अब जो है पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक ले जाने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उकसाती हैं, बल का प्रयोग करती हैं, धमकाती हैं, डराती हैं। और इसको देखना पैरामिलिट्री फोर्स और चुनाव आयोग का काम है। जैसे सोमेंदु अधिकारी वाले बूथ पर हुआ था कि 25-30 लोग अचानक आए, हमला कर दिया उन्होंने। अब ये हमले या इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से प्रीति बढ़ने वाली हैं, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। चलिए ठीक है, लगातार बंगाल में और असम में ये तो मतदान हो रहा है, जिसे 7 घंटे हो चुके हैं, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन इस बीच आइए बात कर लेते हैं